अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कीमा और शिमला मिर्च। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, लाजवाब बनकर तैयार होती है। इसे आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें, इसका टेस्ट ज़रूर लें और आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और याद करेंगे कि क्या रेसिपी है। तो इसके लिए हम क्या इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम कीमा लिया हुआ है, जिसे धोकर साफ़ कर लिया है और इस पे हम 300 ग्राम कीमे में 2 शिमला मिर्ची डालेंगे और एक बड़ा अदद प्याज का हम शामिल करेंगे। तो इस प्याज को साफ़ करके हम मोटा मोटा चॉप्ड कर लेंगे, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए। और इस प्याज को चॉप्ड करने के बाद में इसके साथ साथ हम 2 हरी मिर्चों को भी थोड़ा मोटा सा कट कर लेंगे और इनको रखते हैं एक साइड में और करते हैं हम आगे की तैयारी। अब आप देख सकते हैं कि इस कीमे के अंदर हमने प्याज को और हरी मिर्चों को शामिल कर लिया है और इनको शामिल करने के बाद में इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे जो इस तरीके से हैं। आधा टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और नमक इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून भर के हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों को हमने शामिल करने के बाद में आपस में मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद में हम इसको मैरिनेट करने के बाद में तकरीबन आधा घंटा या 15 मिनट तो लाजमी रखें, ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होता है। मैं इसमें लहसुन डालना भूल गई थी, तो ये 6-7 लहसुन की कलियां भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बाद में वो मैरिनेशन हमने बनाकर तैयार कर दिया है और इधर हम शिमला मिर्चों को कट करके तैयार करके रख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम करेंगे उसको पकाने की तैयारी। आप देख सकते हैं हमने सारे सब्ज़ियां काट कर तैयार कर ली हैं और इधर मैंने कीमे को एक प्रेशर कुक की मदद से 2 सीटियां लगाकर गला लिया है और उसको गलाने के बाद में जो भी उसमें पानी एक्स्ट्रा रह जाएगा उसको हम एक कढ़ाई में या पैन में लेकर खुश्क करेंगे और उसके बाद में उसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। तो जब तक इसका मसाले का दाना बनकर तैयार नहीं होता और इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ नहीं होता, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके अंदर से जब तक बेहतरीन खुशबुएं नहीं आ जाती हैं, क्योंकि जब तक हम इसको बेहतरीन तरीक़े से भुनाई नहीं करेंगे तब तक इसमें टेस्ट नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद में जब कीमा भुनकर तैयार हो जाएगा तब हम इसके अंदर कटा हुआ जो शिमला मिर्च है वो उसको डालकर इसकी भुनाई करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम इसकी भुनाई करते हैं, उस दौरान में ही शिमला मिर्च गल जाती हैं और कभी कभी अगर ऐसा होता है कि बाई चांस अगर शिमला मिर्च भुनाई करते वक्त ना गले तब हम उसमें पानी शामिल करके उसको गला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और बेहतरीन तरीके से इसको हम कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में चटखा कर भूनना है। तो ये चटखा कर भूनने के बाद में भी थोड़ा सा गला नहीं था, तो मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है और आधा कप पानी शामिल करने के बाद में हम इसको गलाएंगे और गलने के बाद में जब इसका जो पानी रह जाएगा थोड़ा सा, उसको भी हम खुश्क करेंगे और अच्छे तरीक़े से भूनने के बाद में तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कीमा बनकर के तैयार है और हमारा शिमला मिर्च कीमा बनकर तैयार है। अब हम इसे करते हैं टेस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।